लोक महला पहला। आपे भांडे साजियन आपे पूरन दे। एक ने दुध समाइए एक चुल्ले रैन चढ़े। एक ने हाली पै सवन एक ऊपर रैन खड़े। तिना सवारे नानका जिनको नदर करे मल्ला दूजा। आपे साजे करे आप जाय भी रखे आप। तिस विच जंतु पाए के देखे थाप थाप। किसनू कहिए नानका सब किछ आपे आप पौड़ी। वडे कियां वडियाइयां किछ कहना कहन न जाए। सो करता कादर करीम दे जी आरजक समाए। साई कार कमावणी दुर छोड़ी तिन्ने पाए। नानक एकी बाहरी और दूजी नाही जाए। सो करे जे तिसे रजाए सो करे जे तिसे रजाए। सुध आसा दीवार दी 24वीं पौड़ी और आसा दीवार दी समाप्ति दी पौड़ी। इस नाल भी दो श्लोक ने, एक गुरु नानक देव जी महाराज दा, एक दूजे पातशाह गुरु अंगद देव जी महाराज दा। करीबन करीबन दोहां विच ख्यालां दी लड़ी इक्को ही चलदी है। आपे भांडे साजियन आपे पूरण दे। इत्थे गुरु नानक देव जी महाराज अकाल पुरख नूं एक कुम्हार नाल तशबीह देंदे ने ते कुम्हार दी तरह है। उन्हें तरह तरह दे जीवां दे भांडे घड़े ने। देखदे हां कुम्हार घड़े बना रहा है, मटकियां बना रहा है, कसौरे बना रहा है, कूजे बना रहा है। किसी दे उत्ते बड़े सोहने ढंग की चित्रकारी कर रहा है। किसी नूं उंजी सादा रहन देंदा पिया, मामूली जिहा रंग जो है पा दिता है। अनंत घड़े। फिर ये घड़े वख वख लोगां दे घरां च गए। किसी ने उहदे च दुध पा के रखे है और किसी ने उस भांडे नूं अग ते धर दिता है। दिन रात अग ते पे थले अग पई बलदी है। इसनूं कबीर अपने ढंग नाल कहंदे ने, काहूं में मोती मुक्ताहल काहूं ब्याद लगाई। कुमारे एक जो माटी गूंदी बौबिद बानी लाई। काहूं में मोती मुक्ताहल काहूं ब्याद लगाई। उस कुमार ने तरह तरह के ये जुड़े भांडे बनाए ने। किसी ने घर दे उसे ही भांडे दे अंदर मोतियां नूं रखे होया है, हीरियां नूं छुपा के रखे है उस बने हुए भांडे दे। पर कोई ओही भांडा अग दे उत्ते चढ़िया होया तपिया पिया। हे प्रभु, ये जीवां दे भांडे जो तू साजे ने, देखदियां किसी दे अंदर ते ज्ञान दा हीरा चमकदा पिया, किसी दे अंदर भगती दे मोती पए हुए ने, किसी दे अंदर दैवी गुणा दे रतन पए ने, पन्ने पए ने, मूंगे जवाहरात पए ने। पर कोई दुखां दी चुल्हे ते ही सड़दे पे ने और तप रहे ने दिन रात। प्रभु, भांडे ते तू ही बनाए ने, साजना ते तेरी है। पर एक कमाल दी साजना है, किसी च हीरे ते मोती ते कोई चुल्हे ते जो है चढ़िया होया है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, मैं इस ढंग नाल देखदा पिया। आपे भांडे साजियन आपे पूरण दे। आप ही इन्हां भांडियां दी साजना करदा है, आप ही इन्हां नूं पाया तकमील तक लै जांदा है। पर एक नी दुध समाई है एक चुल्हे रहन चले गए। एक ना दे ते सांभ के दुध रख दिता जांदा है, पर एक अग्नि ते चढ़े हुए ने, भट्ठी ते पए ने, अग ते ही पए ने।
अगर मनुख भांडे की तरह है तो वाकई इस दे अंदर दैवी गुणों का दुध भी पिया होगा, और ये भांडे की तरह है तो फिर चुल्हे भी चढ़िया होगा, किधरे ना किधरे चुल्हे ते चढ़िया पिया होगा। देखते हाँ बहुते भांडे ते चुल्हे ते ही चढ़े हुए ने, कोई किसे दुख दे च, कोई किसे दुख दे च, कोई किसे विपता च, कोई किसे विपता च। अक्सर ऐसा होता है कि मनुख अपनी अकल ज्यादा समझदा है, दूजे दा धन ज्यादा समझदा है, अपना दुख छोटा भी वड्डा मनदा है ते दूजे दा निक्का जिहा सुख भी बहुत वड्डा मन लैंदा है। ये मनुख दे देखण दे अपने जो है पैमाने ने। बाबा फरीद कहंदे ने आम बंदियां दा ते कहना एक पासे, मैनू भी ये भुलेखा लग गया सी कि मैं दुखी हाँ, जगत सुखी है, मेरे नालों सारा जगत सुखी है और दुखी हाँ तो केवल मैं। पर जद मेरी ये सोचनी सी उदों मैं खड्ड दे च खड़ा सी, दुनिया मैनू महल माड़ियां ते बैठी हुई दिखाई देंदी सी। सहजे सहजे मैं भी चढ़ना शुरू किया ते जद पहाड़ी दी शिखर ते पहुंचया, पहाड़ दी चोटी ते मैं पहुंचया तो मैं की देखया, दुखां दी अग ते घर घर दे च पई बलदी है। बाबे फरीद दा यह श्लोक बड़ा कीमती श्लोक है। आप कहते न फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सवाया जग उच्चे चढ़ के देखया तां घर घर एहा अग। घर घर दे च मैनू भांडे चुल्हे ते चढ़े हुए दिखाई देंदे पे ने, घर घर दे च अग बलदी हुई दिखाई दे रही है, पर उच्चे चढ़ के देखया बिना ऊंचाई ते चढ़िया ये असलियत दिखाई नहीं देगी। ते ऊंचाई है ज्ञान दी, ऊंचाई है सूझ समझ दी। जद कोई मनुख सूझ समझ दी उच्ची टीसी ते पहुंचदा है, सारा जगत उसनू दुख दी लपेट दे दिखाई देंदा है। गुरु नानक देव जी महाराज ने ते ये फैसला कुन गल कर देती है कि बाली रोवै नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। गुरु नानक देव जी महाराज दे ये दो वाक जगत प्रसिद्ध ने, नानक दुखिया सब संसार। ऐ बंदे सिर्फ तू ही दुखी नहीं, सारा जगत दुख दे च है। पर चुल्हे ते भी उसने जद कोई भांडे चाड़े ने कुछ मकसद ते होवेगा, आखिर उसका कुछ ना कुछ ते मुदा होवेगा। एक सूफी दा कहना है, जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पर लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला, हम भी गोया किसी साज के तार हैं, चोट खाते रहे गुनगुनाते रहे। जरब ना पुचाइए तंती साज ते तो उस दे चों संगीत नहीं निकलता, गीत नहीं निकलता। अगर मनुख नो एक सितार मन लईए, अगर मनुख नो एक साज मन लईए, तो मैं देखिया उही साज चंगे वजे ने जिन्हां दी तारां ते कोई जरब पहुंची है, जिन्हां दी तारां ते कोई चोट पहुंची है। जिन्हां दी तारां ते कोई चोट नहीं पहुंची, उन्हां दे संगीत ते अज तक नहीं निकल सकिया। वो साज एवें पै ने। दुनिया भर दे दार्शनिक भगत संत जन 99% ओही ने जो दुखां दी खाण दे चों निकले ने, जो गम दे डूंगियां धारावां दे चों मोतियां दी तरह जो है निकले ने। जापदा है ये भी एक प्रभु दी लोड़ सी। जैसे जरब पुचाए बिना साज दे चों संगीत नहीं निकलदा, डूंगी धार दे डुबकी लाए बिना मोतियां दी प्राप्ति नहीं, इसे तरीके नाल दुख नू गहरे तल दे च समझे बिना सुख दा अनुभव मानना भी बड़ा औखा है। यही कारण है कि विपरीत हालत परिपूर्ण परमात्मा ने बनाई है। इस वास्ते सुख दा बहुत वड्डा बोध उन्होंने ही प्राप्त होया है, उन्होंने ही मिले है जिन्हां कोल दुख दा बहुत वड्डा बोध सी। इस वास्ते दुख नू किधरे परमात्मा दी क्रोपी ना मन लईए। कहते दुख भूख सदमार,
ए भेदात तेरी दातार। तो महाराज कहते एक नहीं दुध समाइए, एक चुल्ले रहन चले। एक ना देश ते दुध पिया, जमदियां ही राजकुमार, जमदियां ही ठाठ पाठ, जमदियां ही शानो शौकत, पर एक चुल्ले ते पए ने, अग ते जो है पए ने। पर इस दे च कदी बौर मुताला करिए, जिंदगी दे च कोई चुनौती ना होवे, कोई संघर्ष ना होवे ते मनुख अगे नहीं वधदा, अगाह नहीं वध सकदा। ते सब तो वड्डा संघर्ष है दुख। इस दुख नूं ही महात्मा बुद्ध ने समझिया ते सिद्धार्थ महात्मा बन गए। इस दुख तो हिरदा पीड़ित होया, चाहे दुख किसे होर दा सी, अपना नहीं सी। किसे बुढ़े नूं वेखिया, किसी दी लाश वेखी है, मुरझाया होया फुल वेखिया, रोंदे होए कोई मनुख देख लेने। दुख ते दूजियां दा सी, लेकिन अपने हिरदे च थां दित्ती, अपना हिरदा रो उठिया, तड़प उठिया। सिद्धार्थ जद रोया, उहदे रोण दे हंझुआं दे च सिद्धार्थ बह गया, महात्मा बुद्ध प्रगट हो गया। दुख ने ही सिद्धार्थ नूं महात्मा बुद्ध बना दिता। तो सिद्धार्थ जैसे ते कई राजकुमार ने, कौन पुछदा है, इतिहास दे च भी नामो निशान मिट गए ने, पर जद तक सूरज चंद तारे रहणगे, महात्मा बुद्ध नूं मिटाना बहुत औखा है। हंझुआं दे नाल सिद्धार्थ मिट गया है, महात्मा बुद्ध पैदा हो गया। भावें ये भांडा चुल्ले ते चढ़िया, पर चुल्ले ते चढ़ के अमर हो गया, पक गया, पुख्ता हो गया। अग्नि ने उसनूं पक्का कर दिता, होर मजबूत कर दिता। जिस भांडे च साग सब्जी बनाई जाती है, पुराना जमाना मिट्टी दे भांडे, और जो जितना ज्यादा अग ते चढ़िया होया भांडा हुंदा सी, वो उतना ही ज्यादा मजबूत हो जाता सी, वो उतना ही ज्यादा जो है पक जाता सी, और बिल्कुल धातु की तरह मजबूत हो जाता सी। तो उन्हां मनुखां दे अंदर बहुत वड्डी पकियाई देखण नूं मिलदी है, जिन्हां ने बहुत गहरे दुख महसूस कीते होण। लाजमी नहीं कि दुख उन्हां दी झोली च होण, ऐसा भी हो सकता है दुख किसे दा है, महसूस आप कीता है, पीड़ा किसे दी है, पर महसूस आप कीती है। ते जद महसूस आप कीती है, तो आप ते चुल्ले ते बैठ गया, आप ते जो है तड़पे है। तो महाराज कहते ने एक नहीं दुध समाइए, एक चुल्ले रहन चढ़े, एक निहाली पै सवन, एक उपर रहन खड़े। कमाल दी गल है महाराज, मैं देखना एक ते सोहणे बिस्तर ते सुत्ते पए ने, एक उन्हां दी रखवाली करन लई चौकीदार बाहर खड़े ने। सारी रात जाग के कोई सारी रात किसे नूं सुला रहा है, कोई सारी रात आराम दी ते सुरक्षित नींद सौ सके, कोई सारी रात बेराम होके जागे है, कोई सारी रात बेआरामी नाल पहरा देंदा रहा है, इस वास्ते कि सारी रात कोई आराम नाल सौ सके। महाराज कहते मैं हैरान हाँ, कईयां दा आराम कईयां दी बेआरामी ते खड़ा है। इस वास्ते जो आराम दे च है, वो किधरे बहुत अपने आप नूं वड्डा ना समझ लवे, उहदी सुरक्षा ते उसदा बहुत वड्डा आराम किसी दी बेआरामी ते खड़े है। एक मोरी दी इट है, थल्ले दी इट है, एक उपर दी इट है, छत दी दीवार दी उपर दी इट सब तो उच्ची दी इट। अगर ऐसा मान करे, ऐ इट तू सब तो थल्ले, मैं सब तो उपर, इस वास्ते मैं वड्डी हां, तू छोटी है, तू तो बिल्कुल थल्ले पई है जमीन ते, ऐ मैनू देख, मैं आसमान तक पहुंच गई हां, मैं बुलंदियां नू छू लिया, उचाइयां नू छू लिया। पर हकीकत यह है कि कोई इट थल्ले ना होवे तां कोई इट उपर भी नहीं जा सकती। कईयां दा बहुत उच्चा उठना महज इस वास्ते है कि कुछ थल्ले ने। कोई इट्टा थल्ले रहन नू अगर राजी नहीं, तो कतई कोई इट्टा उपर रह ही नहीं सकते। ये प्रभु की एक लीला कि इट्टा कुछ थल्ले भी चाहिए ने, तां ही इट्टा कुछ उपर रह सकती। कुछ एक दो मनुख बेआराम भी चाहिए ने, तां ही एक दो
ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਖੇਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੇਆਰਾਮੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਪੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵਨ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ, ਤਿਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁਣ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਜ਼ੇਵਰ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਨ ਲਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ, ਜਾਈ ਵੀ ਰੱਖੇ ਆਪ। ਸਾਜਨਾ ਉਹ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਕਸ਼ਾ ਉਹ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਈ ਵੀ ਰੱਖੇ ਆਪ। ਆਪਣੀ ਜਾਈ ਹੋਈ, ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਨੇ, ਸਾਗਰ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਉਸਨੇ ਹੀ ਥੰਮ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ ਉਸਨੇ ਥੰਮ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ तो ऐ बंदे तैनों भी उसे नहीं थम के रखे है। जरा सोच। ये तो कई दफा कोड कर ली ऐसा सोच लेंदी है कि मैं शैतीर दे थल्ले ना हुआ तो शैतीर गिर जाएगा। कई दफा मैं ऐसा धारणा दे विच मनुखा नूं देखदा जो सोचते ने कि शायद असी ना होइए संसार किवें चलेगा, असी ना होइए परिवार किवें चलेगा, असी ना होइए ये संस्था किवें चलेगी। पर देखण दे चाहुंदा जद वो नहीं रह जाता तो संसार तो चलता ही रहिंदा है, परिवार तो चलता ही रहिंदा है, संस्थावां तो चलदियां ही रहिंदियां ने। इहनूं ही महाराज कहंदे ने केती गई देख वाजे वजाए, वही एक रैसी जो साचा खुदा है। आपे साजे करे आप, जाए भी रखे आप, तिस विच जंत उपाय के देखे थाप उताप। ये जिहड़ी सृष्टि उसकी जाई हुई है, इस दे तरह तरह के जीवां जनता नूं पैदा करके, मार के, उथाप के और थापना करके वो परिपूर्ण परमात्मा वेखदा है। इस कौतक नूं किसनूं कहिए नानका, सब किछ आपे आप। हुण इस तरह की फरियाद किस ते अगों करिए कि हे प्रभु एक चुल्हे ते क्यों चढ़े ने, एक ना दे च दुध क्यों है, एक आराम दे च क्यों ने, एक बेआरामी दे च क्यों ने। महाराज कहते ने जद सारी साजना उसदी, सारी बनतर उसदी, तां किसनूं कहिए नानका, सब किछ आपे आप। जद आप ही वो आप है जो चुल्हे ते चढ़े है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी वो आप है, और ਜਿਹਦੇ ਚ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ भी आप है। जो बेराम होके खड़ा है ਉਹਦੇ ਚ भी वो आप बैठा है, जो आराम नाल सुता होया है उस दे विच भी वो आप बैठा है। ते जिस दिन ऐसा प्रतीत हो जाए, महसूस हो जाए, कम से कम उस मनुख दे गिले जेड़े मुक जांदे ने। किसनूं कहिए नानका, सब किछ आपे आप पौड़ी। वडे कीआं वडियाइयां किछ कहना कहन न जाए। प्रभु बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है। किस करके वड्डा है? वडियाइयां करके वड्डा है, गुणा करके वड्डा है। पर उसदियां वडियाइयां कहण दे च नहीं आउंदियां। पूर्ण तौर ते उसनूं बयान करना बड़ा कठिन है, बहुत औखा है। वडे कीआं वडियाइयां किछ कहना कहण न जाए। कुरान शरीफ ने अपने ढंग नाल उसदियां वडियाइयां नूं बयान कीता है। गीता ने अपने ढंग नाल उसदे गुण जगत दे सामने रखे ने। इसी तरीके नाल असीं देखदे हां धम्मपद है, बाइबल है, वो अपने ढंग नाल प्रभु दे गुणां दा उचारण करदे ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी महान ए बाणी जिस विच बैठे अनंत भगत ये वख-वख ढंग नाल प्रभु दे गीत गा रहे ने, ओदे गुणां दा उचारण कर रहे ने। और गुणां दा बार बार उचारण करना महज इस वास्ते है कि किसी तरीके नाल मनुख दे उत्ते गुणां दा प्रभाव पै जाए। जिस दिन गुणां दा प्रभाव पैंदा है उस दिन मनुख दे अंदर अदब भी पैदा हो जाता है, सत्कार भी पैदा हो जाता है। बस गुणां नूं बार बार रिपीट करना, दोहराना इस वास्ते है कि गुणां दा
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਏ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵੇ ਈਸ਼ਵਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵੜ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਐਸਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਖਣ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖਣ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਿਆ ਔਰ ਵੱਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉਰਾਰ ਪਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਜਗਤ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸਮਾਏ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜ਼ਕ ਰਹਿੰਦ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਹਿੰਦ ਹੈ। ਨਿਰਾ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਰਾ ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਰੇ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਹਿੰਦ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਜ਼ਕ ਰਹਿੰਦ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। तो महाराज कहते वख वख जीवां नूं रोजी भी तू आप ही दे रहे हैं। ईरान के प्रसिद्ध सूफी फकीर जनाब शेख सादी साहब कहते ने गमे रोजी महुर मजन और के दफ्तर रा के पेशे अस्तिफल एजद कल कुनद पस्ताने मादर रा। होर कोई गम करना है ते कर ले, पर रोजी दा गम ना करें, रिज़्क दा गम ना करें। क्यों? गमे रोजी मखुर मजन और के दफ्तर रा के पेशे अस्तिफल एजद कल कुनद पस्ताने मादर रा। बच्चे दा जन्म बाद दे च है, तिफल दा जन्म बाद दे च है, मां दे अस्त्रणा दे च दुध पहले है। तो इत्थों क्यों नहीं प्रेरणा लेंदा कि रिज़्क पहले है, जनक बाद दे च है। आया तू जगत दे च बाद दे च है, पर तेरी रोजी पहले आ गई है। इसनू सतगुरु कहंदे ने पहले देते रिजक संभाहा, पाछे देते जन तो बाहा। जीव जंतु बाद विच पैदा होंदे ने, उन्हां दा रिजक पहले आउंदा है। इनू साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी अपने ढंग नाल बयान किया है कि प्रथमे माखन पाछे दूध मैलू कीनो साबन सूद। प्रथमे माखन, मां दे अस्थन पहले ने, दुध बाद दे च है। बच्चे दा जन्म बाद दे च है, ओदी रोजी पहली है। एक बच्चे दे उत्ते ये जो नियम लागू है, वड्डे ते जवान ते पशु पक्षियां ते परिंद चरिंद ते बनस्पति ते सब कुछ ते ये नियम लागू है। उन्हां दी होंद बाद दे च प्रगट होई है, रोजी पहले आई है। ते जद कोई रोजी दी चिंता करदा है, दरअसल खामा खा दिल दिमाग दे उत्ते बोझ सहेड़दा है। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकर काहे मन भव करया। भगत धन्ना जी ते इत्थे तक कहंदे ने पाखाण कीट गुपत होए रहता, तांचो मार्ग नाही कहे धन्ना पूरन ताहू को मतरे जिए डरानी। ऐ जी भूल के भी डरी ना, पत्थर दे अंदर कीड़ा है, बाहर आने का कोई द्वार भी नहीं, पर उन्होंने अंदर ही रिजक दे जाता है। तो जिसनों ऐसी थां ते रिजक देंदा होवे, वो तैनू रिजक नहीं देवेगा। तू ऐसा क्यों सोचदा है, तू ऐसा क्यों विचार करदा है? सो करता कादर करी दे जिया रिजक समाए, साई कार कमावनी दुर छोड़ी तिन्ने पाए। मनुख आखिर ओही कार कमावदा है जो पूर्वले संस्कारां दे मुताबिक इस दे मस्तक ते लिखी होंदी है। भाव जन्म दर जन्म जो बने हुए संस्कार ने, वो एक ऐसी रेखा बन जाती है कि मनुख बार बार फिर उसे च ही चलता है। ये भी एक प्रभु की नियमावली है। जप तप दे नाल पुरातन बने हुए संस्कारां नूं मिटा के नवी रेखा बनानी है, ताकि सागर तक पहुंच सके।
ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਵਿਪਰੀਤ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸਾਗਰ ਤੋਂ, ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਸੁੱਕ ਸੜ ਜਾਏ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੇਖਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਜੈਸੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਮੰਗੇ, ਫਰਿਆਦ ਕਰੇ। ਉਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਐਸੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਐਸਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਦਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰੀਮ ਹੈ ਤੇ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਇਤਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ, ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਤਿਸੇ ਰਜਾਏ। ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਵਹਿਮ ਤੋਮਾਤ ਭਰਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਚ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ, ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸ਼ੋਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੁਝੀ ਹੋਈ ਰਾਖ ਨਹੀਂ। ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਕੇ ਵਹਿਮ ਤੋਮਾਤ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਔਰ ਫੋਕੀਆਂ ਮਨੋਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਐਸਾ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੋ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੋ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਸਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਜੋ ਤਣਾਅ ਬਣ ਕੇ, ਬੋਝ ਬਣ ਕੇ ਰਵੇ, ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਐਸਾ ਅਗਮ, ਐਸਾ ਅਪਾਰ ਜਦ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅਗੰਮੀ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ 24। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਛੰਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 'ਚ ਕੇਵਲ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਵਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਧ